अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही थी अपनी डे टाइम की रूटीन, जिसमें मैंने सोचा था कि आज मैं बनाऊँगी चिकन। और मैंने ना उसको मैरिनेट कर लिया था। कुछ जो लेग्स होती हैं ना, वो ना बड़ी छोटी कटी हुई आई थी मेरे पास। मैंने पहले सोचा था कि मैं लेग्स बनाऊँगी, तो फिर वो बड़ी छोटी छोटी थी, तो मैंने उसके साथ साथ जो विंग्स होते हैं वो भी मैंने कुछ ले लिए थे और उनको मैंने दही में मैरिनेट करके रख दिया था, नमक मिर्च डाल के। ठीक है, तो उसके बाद ये एक दिन पड़ी रह गई थी फ्रिज में। तो उसके बाद आज मैंने निकाली थी और मैंने कुछ नहीं बनाया था दोपहर के टाइम, मतलब जिस तरह से 12 बजे से 2 बजे तक की गैस आती है, तो उस टाइम में हमने नाश्ता बना के किया था जस्ट, और खाना नहीं खाया था। मतलब वो फिर देर से खाना था, तो मैंने कुछ बनाया नहीं था। मैंने सोचा था कि जब जैसे ही गैस आएगी ना शाम को, तो मैं ये फ्राई कर लूँगी। तो बस शाम होने से पहले पहले का ही ये टाइम है, 4 बजे का टाइम है ये। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ना इनको इस तरह से कोटिंग करके ना इनकी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी। खैर, यहाँ पे फिर मैंने इनकी कोटिंग बना ली थी, और वही जो सेम कोटिंग जिस तरह से हमने नगेट्स में की थी, मैदा लेके और अंडा लेके और ब्रेड क्रम्स लेके, इन तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन जिस तरह से बनता है, पहले मैदा लगा लो, फिर अंडा लगा लो और फिर ब्रेड क्रम्स को लगा लो। तो खैर इसी तरह से किया था मैंने। और सारे मैंने जो लेग पीस हैं और छोटे छोटे जो विंग्स थे और जो बोटी इस तरह की लग रही थी, वो मैंने मतलब ले ली थी, और इनको मैंने अच्छे से मिक्सचर में डिप करके और बना लिया था। मैंने कोटिंग कर ली थी अच्छे तरीके से, और मेरी प्लेट तैयार हो गई थी। काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा कि हम ना इससे अच्छे से रोटी वगैरह खा लेंगे। तो अच्छा, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल भी एक चीज़ बन जाएगी। और दूसरी बात ये कि हमने शाम को मतलब थोड़ा लेट करके जाना था कहीं। मेरे भतीजे की बर्थडे थी, तो वो लोग बहुत छोटी सी सेलिब्रेशन, मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलो रेस्टोरेंट में कर लेते हैं ना, तो अच्छा लगेगा, ज़रा अरेंजमेंट ज़रा अच्छा हो जाता है और मज़ा भी आ जाता है। मतलब कि जगह का भी इशू नहीं होता घर में, मतलब जिस तरह से लोग आएँ तो फिर इशू होता है, बर्तन धोना अलग एक इशू होता है। तो उस सारे मसलों से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट में कर लेते हैं। तो उन्होंने रेस्टोरेंट में अरेंजमेंट कर ली थी। तो लेकिन मुझे एक माइंड में था बात कि ना बंदा अपना खाना खा के जाए, मतलब जो टाइम है। कुछ लोग होते हैं मुझे उनकी आदत बड़ी अजीब लगती है कि अगर शादी पे बुलाया जाए तो वो ना सारा दिन खाना नहीं खाते, कि शादी पे जाना तो है, शाम को जाके खाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम लोग ना कहीं पे अपना पेट भर के जाएं तो वापस भी अल्लाह के करम से ना पेट भर के ही वापस आते हैं। तो खैर, क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता देर से करते हैं, तो फिर वो मतलब 12 बजे का खाया हुआ 9 बजे तक कौन इंतज़ार कर सकता है। नहीं कर सकते, ज़ाहिर है। लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग थे ऐसे जो इस तरह आए हुए थे वहाँ पे। लेकिन ना हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और मैंने फिर सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी लाजमी, और मैंने फिर इनको फ्राई किया था। जब मतलब गैस आ गई थी, 6:30 तक गैस आ जाती है क्योंकि, तो 6:30 गैस आने के बाद मतलब मैंने सारा कुछ निकाल के और मैंने इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। तो 7 साढ़े 7 बजे तक हमने खाना खा लिया था। रोटी वगैरह भी मैंने बना ली थी, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। और ना बस उसके बाद कितना मुझे टाइम लगा होगा इनको फ्राई करने में, मतलब देर लगती है क्योंकि हल्की आंच पे फ्राई करी थी। मैंने कहा ये ना जल ना जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। बड़ा ही मुश्किल होता है इनको पकाना। जो जिस तरह से दिखा रहे होते हैं ना, बड़े आसान सा तरीका है कि ऐसे बस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हो गया। तो वैसा नहीं होता। जब मैं मतलब बना रही होती हूँ चीज़ें, तब मुझे पता चलता है कि इनको बनाना कितना मुश्किल है। इतना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए ही लोग ये चीज़ें ज़्यादातर घर में नहीं बनाते हैं और बाहर ही मतलब ले के खाते हैं बाहर से ही। ये पीस वगैरह हो गए और इस तरह की कोटेड चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी मुश्किल से अंदर से पकती हैं। बहुत मुश्किल होती है इनको पकाना, बहुत हल्की आंच पे पकाना पड़ता है। और मेरे पास ना इतने ज़्यादा बड़े बड़े बर्तन भी नहीं हैं। तो ये देखिए, मेरे पास छोटी सी कढ़ाई थी जिसमें मैं बना रही थी और मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उस तरह से अगर मतलब मिल जाता है ना, बाहर से बना बनाया मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि खिजालत से भी बंदा बच जाता है। इतनी देर गर्मी में ठहरना भी नहीं पड़ता और चीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाती है। मतलब कि कम से कम अच्छे से पकी भी होती है और कोई उसमें न जली भी होती है, कोई मसला नहीं होता है उसमें। तो इस तरह ना पकाने में बड़ा इशू होता है, बहुत देर लगती है। इतनी देर गर्मी में ठहरना पड़ता है, जान निकल जाती है कसम से। और बस खैर मेहनत की थी मैंने, और काफ़ी मेहनत के बाद ये देखें, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। किस तरह से ये गोल्डन क्रिस्पी और बहुत हल्की आंच पे पकाए थे ताकि जल ना जाएं, काले ना हो जाएं ऊपर से, और अंदर तक पके हुए हों। तो खैर ऐसा ही हुआ था, पक तो गए थे और जले भी नहीं थे। तो बस ये हमने फिर खाए थे।
लेकिन ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था इसने, तो 8 बज गए थे हमें खाते खाते, और बुलावा भी हमारा 8 बजे का था वैसे तो। लेकिन ना फिर हमने जब कॉल करके पूछा कि भाई लोग आ गए, ज़ाहिर है सब जमा होते हैं, रेस्टोरेंट होता है तो सब कोशिश करते हैं कि ज़रा जल्दी जाएँ। तो हमने कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा अभी हमें ज़रा ना देर है 10-15 मिनट। तो हमने सोचा चलो 10-15 मिनट अब ये जाएँगे, उसके बाद मेहमान जो मतलब ज़्यादा लोग तो किसी को नहीं बुलाया था, कुछ लोगों को बुलाया था। तो मैंने कहा कि जब तक वो लोग पहुँचेंगे तब तक हम भी तैयारी कर लेंगे अपनी। तो खा पी के खैर हमने तैयारी शुरू की अपनी बच्चों की। और ना ये यहाँ पे मैं अभी विंग्स ही डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी देर लेग्स को फ्राई किया था ना, तो छोटी सी कढ़ाई है उसमें पहले मैंने सिर्फ लेग्स डाल के फ्राई कर ली थी। और बस फिर उसके बाद मैंने विंग्स डाले थे, और वो जब फ्राई हो गए थे तो ये मेरी यहाँ पे देखें प्लेट मेरी सज गई है, तैयार हो गई है। इसमें मैंने कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं की थी, इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास, और मैंने बस बना के जल्दी जल्दी हम लोगों ने इसको खाने की थी। और खा के फटाफट हम लोग तैयारियों में लगे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी तैयार करना होता है, हस्बैंड ने भी तैयार होना होता है, मदर इन लॉ ने भी तैयार होना होता है, मैंने भी मतलब थोड़ा फिर टाइम लग जाता है ज़ाहिर है। तो मैंने जल्दी जल्दी तैयारी करके हम लोग पहुँचे थे, और वहाँ पे सब आ गए थे, सिर्फ हमारा ही इंतज़ार हो रहा था। हम लोग मतलब एज अ चीफ गेस्ट, हम लोग लेट कमर्स या चीफ गेस्ट जो भी कह लें, इस तरह से गए थे। और जाते ही मैंने जल्दी जल्दी एक छोटी सी वीडियो शूट कर ली थी केक कट होने से पहले। तो इसके बाद फ़ौरन ही केक कट हो गया था, और बच्चों ने गुब्बारे सारे फाड़ दिए थे। और मतलब जिस तरह से बच्चों का ही एक मतलब इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं ना, उसमें बच्चों का इंजॉयमेंट ही होता है ज़्यादा। तो वो बच्चे ना बैलून्स को देख देख के बहुत ज़्यादा मतलब वो थे कि ये कब फाड़ेंगे, हमें कब मिलेंगे कि हम इनको फाड़ें। तो खैर मज़ा भी आता है बहुत, जब बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं तो अच्छे भी लगते हैं देख के, उनको मतलब खुशी होती है कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। कम से कम आप जहाँ भी जाते हो अगर वहाँ पे आपके बच्चे इंजॉय कर रहे हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंजॉय कर ही लेते हो उनको देख देख के। तो ये खैर ये है मेरा भतीजा, इसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और यहाँ पे इसकी केक कटिंग हो गई है, और माशाल्लाह से ये 1 साल का हो गया है। उसके बाद खैर खाना लग गया था। खाने में क्या था, खाने में था पिज़्ज़ा, और काफ़ी सारे पिज़्ज़े थे, और आई थिंक ये ना डिफरेंट टाइप्स के भी थे। ये देखिए ये जो है ये और टाइप का लग रहा है, और बाकी जो है एक में ये जो होते हैं ऑलिव जो हैं ब्लैक ऑलिव्स एक में थे एक में नहीं थे, तो पता नहीं क्या क्या टाइप्स के थे। हमने तो बस खा लिया बस इतना ज़्यादा मुझे तो भूख भी नहीं थी, और मैंने बस 2 पीस ही खाए थे, इतना ज़्यादा नहीं खाया था। और केक अच्छा था, बहुत मज़ेदार बना हुआ था केक तो। अरहान ने भी बड़े शौक से खाया, हालांकि नॉर्मली वो पिज़्ज़ा इतना शौक से मैं अक्सर वीडियो वगैरह लगाती हूँ तो वो ज़ाया कर रहा होता है, वो नहीं खा रहा होता। लेकिन यहाँ पे हालांकि उसको भी मैंने खिलाया था, उसने चिकन वगैरह खाया था, और राइस भी मैंने उसको खिलाए थे। लेकिन ना पता नहीं क्यों उसको अच्छा लग रहा था, या पता नहीं क्या था, लोगों को देख के या फिर लोगों से लेके खाना उसको अच्छा लग रहा था, तो वो माशाल्लाह खा रहा था वहाँ पे। मतलब उसने पिज़्ज़ा का भी हाफ से ज़्यादा पीस मतलब खा लिया था, वरना तो वो डो नहीं खाता है। ऊपर से थोड़ी सी चिकन खा ली, फिर ज़ाया कर दिया, लेकिन वो खा रहा था। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो ना कभी कभार ऐसा होता है कि अरहान खाने लग जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि अरहान बिल्कुल नहीं खाता है। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि इस दिन ये खा रहा था। तो खैर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से इवेंट गुजर गया था। और ये पीछे मेरे हस्बैंड भी आपको नज़र आ रहे होंगे इनको पता भी नहीं होगा कि मैंने इनकी पिक्चर ले ली थी बच्चे की पिक्चर बनाते बनाते। खैर यहाँ पे ये मेरा छोटा बेटा ही हाँ ये स्माइल कर रहा था, और बहुत अच्छा दिन गुजरा। खैर अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।